Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all to lecture number 66 of mathematics for grade 9. प्रीवियस लेक्चर में हमने 9.3 एक्सरसाइज सॉल्व किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 9. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है द पॉइंट हैविंग इट्स कोऑर्डिनेट 0 0 इज कॉल्ड. 0 0 वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन पर लाई करता है, जहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मिलते हैं, तो ये पॉइंट जो है ओरिजिन कहलाता है. सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है. द पॉइंट -3 4 पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ए ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स इक्वल, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है. सी ऑप्शन. द ओनली पॉइंट लाइंग ऑन बोथ एक्सेस, वो 0 0 पॉइंट है जो दोनों एक्सेस पर लाई कर रहा है, जो कि ओरिजिन कहलाता है. ओरिजिन वाला पॉइंट एक्स एक्सेस पर भी होता है और वाई पर भी होता है. फिफ्थ नंबर ऑब्जेक्टिव है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट विद इन पॉइंट्स 5 1 एंड 1 -3. इसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 3 और 1 - 3 - 2 डिवाइड बाई 2 तो -1, यानी 3 और -1. डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है. What are the coordinate of points 2, 3 after it reflected over the x axis? 2, -3. ये जब x एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स पर क्या होंगे. जब x एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा तो x एक्सिस का साइन चेंज नहीं होगा, बल्कि y का साइन चेंज हो जाएगा. x एक्सिस ये है ना, तो इससे रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा. अगर पहले इधर था, पहले यहाँ पर था, तो इधर आ जाएगा. तो 2 3 इसका आंसर होगा. 2, 3 ए ऑप्शन. फॉर 7 to 9 यूज़ दिस गिवन फिगर. 7 नंबर ऑब्जेक्टिव में है विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स. तो ए इस लाइन पर है, और ये कौन से नंबर का लाइन है. 1 2 3 4 एंड 5. 5 एक्स एक्सिस का है. 1 1 2 3 एंड 4 5 4. ये बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है. व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी. बी और डी के दरमियान डिस्टेंस. तो पहले तो आप बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर ले. बी के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 4 5 6 -6 एंड 1 2 3 4 5 -6 और -5. और डी के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 4 5 6 6, 0 -6 -5 और -6, 0. तो इनका डिस्टेंस जो है -6 -5 और -6, 0, तो उससे बनेगा -6 माइनस इंटू -6 होल स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल होंगे, 0 स्क्वायर आएगा. और 0 - 5 होल स्क्वायर से 5 स्क्वायर 25 अंडर रूट, और उससे 5 आ जाएगा. तो 5 इसका आंसर है. ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है. 9 नंबर में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए सी. पहले ए और सी के मिड कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर ले. उन कोऑर्डिनेट्स पर मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर ले तो आपको आंसर मिल जाएगा. वो आप खुद कर ले. ए और बी के ये कोऑर्डिनेट्स है और इनका डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर आए. 9 + 9 18 अंडर रूट आएगा, और 18 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 की इक्वल है. 18 अंडर रूट भी इसमें मौजूद है, तो बस यही इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी माइनस ए एब्सोल्यूट. 6 माइनस 4 एब्सोल्यूट, तो 6 + 4 10 आएगा, तो ए बी का डिस्टेंस 10 हो जाएगा. व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स दीज 2. इनका डिस्टेंस, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 - x1 एंड y2 - y1. तो ये डायरेक्ट मैं आपको यहीं पर नोट्स में से करवा देता हूँ. ये रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2. ये डिस्टेंस फार्मूला है, तो b - a 6 - -4 ये 10, ये भी मैंने आपको बता दिया. फिर ये फर्स्ट वन, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो -5 - 1 होल स्क्वायर एंड 7 - -5 होल स्क्वायर, तो 7 + 5 12 आ जाएगा. तो 144 + 36 180 अंडर रूट, और उससे 6 अंडर रूट 5 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है एंड शो वी हैव टू शो दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर. पहले इनको ए बी सी नाम दे दें और ए बी बी सी और ए सी फाइंड कर ले. ए बी जब हम फाइंड कर लेंगे, ये तो
कई बार हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, ये अभी आपको याद होना चाहिए कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस √13 आया है। फिर जब बी सी फाइंड किया है तो बी सी के लिए डिस्टेंस फार्मूला आपके सामने है, वैल्यूज पुट करने पर √52 यानी 2 टाइम्स √13 आ रहा है। और ए सी का डिस्टेंस जब हम फाइंड कर लेते हैं तो उससे 3 √13 आ रहा है। लेकिन जब आप देख ले तो पहला √13 था और दूसरा 2 √13 था, दोनों को ऐड करने से ये थर्ड वन आ रहा है यानी 3 √13। दो के सम से तीसरा आ रहा है, ए बी प्लस ए सी से ए बी प्लस बी सी से ए सी आ रहा है। सो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रूव दैट ए बी सी एंड डी पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कब होंगे? जब इनके चारों लेंथ्स इक्वल हो, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, और ए सी और ए डी भी आपस में इक्वल हो, डायगनल्स भी इक्वल हो और चारों साइड्स भी आपस में इक्वल हो। तो पहले ए बी फाइंड कर लें। ए बी को अगर आप देखें तो ए बी से आपके पास 25 आ रहा है, 25 तो 5 आ रहा है। तो अब होना ये चाहिए कि बी सी, सी डी और ए डी सी भी 5 ही आ जाए। तो ये देखिए बी सी के लिए फार्मूला यूज़ किया है, वैल्यूज पुट की है तो सी भी 5 आया है। फिर सी डी के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है, वैल्यूज पुट करने पर उससे भी 5 आया है। ए डी के लिए फार्मूला यूज़ किया है, वैल्यूज पुट करने पर उससे भी √25 यानी 5 आया है। फिर उसके बाद हम डायगनल्स की तरफ आते हैं। तो डायगनल हमारा आएगा, एक ए सी डायगनल होगा, दूसरा बी डी डायगनल होगा। तो ए सी डायगनल के लिए आप देखें, ए सी डायगनल के लिए ये फार्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट करने पर डायगनल की वैल्यू √50। फिर दूसरा तो √50 को 5 √2 भी हम लिख सकते हैं, यानी 25 × 2, फिर 25 पर अलग स्क्वायर रूट, 2 पर अलग स्क्वायर रूट, यहाँ से 5 आएगा और √2। फिर इसके बाद सेकंड डायगनल बी डी की बारी आती है। तो बी डी के लिए डिस्टेंस फार्मूला आपके सामने है, वैल्यूज पुट कर ले। वैल्यूज पुट करने के बाद उससे भी वही √50 यानी 5 √2 आ रहा है। तो दोनों डायगनल्स भी आपस में इक्वल है और चारों साइड्स भी आपस में इक्वल है। दैट्स वाई दीज पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। फिर इसके बाद जो है इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन रहते हैं, ये रिव्यू एक्सरसाइज है। इसमें अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 जो है, ए सेगमेंट हैज़ वन एंड पॉइंट 1522 एंड मिड पॉइंट 518, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड पॉइंट। तो ये इस 9.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये एग्जैक्टली इसी तरह है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी मेथड पर आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। प्रूव दैट दीज 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए ज़रूरी क्या है? पहले आप इन चारों पॉइंट्स को नाम दें। ये ए पॉइंट होगा, ये बी, ये सी और ये डी। तो आप ए बी, बी सी, सी डी और ए डी फाइंड कर लें। तो चारों साइड्स में से दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे। फिर उसके बाद आप डायगनल्स की तरफ जाएं। ए सी डायगनल फाइंड कर लें और बी डी डायगनल फाइंड कर ले। तो अगर दोनों डायगनल्स इक्वल हुए, सो दीज पॉइंट्स विल बी द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन अगर दोनों डायगनल इक्वल ना हुए, देन दीज पॉइंट्स विल बी द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आप लोग खुद कर ले। ये स्क्वायर वाला भी हो गया। शो दैट द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस दीज इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। 3 पॉइंट्स है ए बी सी, आप इनको नाम दे दे और फिर ए बी, बी सी और ए सी फाइंड कर ले। आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए ज़रूरी ये है कि दो लेंथ्स आपस में इक्वल हो। तो ट्राइंगल की 3 साइड्स होते हैं, तीनों साइड्स में अगर 2 साइड आपस में इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन अगर तीनों साइड्स इक्वल नहीं आए तो फिर ये स्केलियन ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। और अगर तीनों साइड्स इक्वल आ गए तो फिर हम कहेंगे कि दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 भी एक रहता है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 0, 1 एंड 3, 3। एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट हमने फाइंड करना है जो कि 0, 1 और 3, 3 से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो इक्वल डिस्टेंस पर होने के लिए आपने पहले एक एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट कंसिडर करना है और एक्स एक्सिस पर आप जो भी पॉइंट लेंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा।
तो इस ये क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह करना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स 0,1 एंड 3,3. Let this be the point on x-axis by कंडीशन PA इक्वल टू PB, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है इसलिए ये इक्वल होंगे। तो इसको आप इस तरह लिख लें, यहाँ पर ऐसे ये PA होगा और ये PB होगा। इसको भी हम इधर नीचे लेके आते हैं इस तरह से, तो ये इधर तक आ जाएगा ऐसे, तो ये PA वाला हो जाएगा, ये PB वाला हो जाएगा। दोनों को सॉल्व कर ले, पहले होल स्क्वायर ले तो स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, इधर x स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, और इधर साइड पर x माइनस 3 होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर ले, x स्क्वायर माइनस 6 x प्लस 9 माइनस 3 स्क्वायर से भी 9 आ जाएगा, तो ये 9 9 18, ये 1 इधर आएगा, माइनस 1 17 बन जाएगा। x स्क्वायर कैंसिल होंगे, माइनस 6x जब उधर जाएगा प्लस 6 बनेगा, डिवाइड बोथ साइड बाई 6 कर ले तो उससे 17/6 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू, और ये पॉइंट चूँकि x एक्सिस पर है तो इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 होगा। एंड बुक आंसर इज़ रॉन्ग, क्योंकि बुक में इन्होंने कुछ और दिया हुआ है। ये वो क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैंने आपको बताया था कि 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो ये देखें, यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली सेम मेथड है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 7 है रेक्टेंगल वाला, जो अभी मैंने आपको बताया, चारों साइड्स फाइंड कर ले, फिर डायगनल्स फाइंड कर ले, डायगनल्स भी देखें ये इक्वल आ रहे हैं, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। फिर ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, इसमें चारों साइड्स इक्वल आएंगे, चारों साइड्स इक्वल आ जाएँ तो, और डायगनल्स भी इक्वल हैं, सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आइसोसेलेस में, ये देखिए तीनों पॉइंट्स इक्वल नहीं आए, इन्होंने कहा है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन जब हमने देखा तो इसमें तीनों साइड्स डिफरेंट है, सो ये फिर आइसोसेलेस के नहीं होंगे। द पॉइंट्स ABC आर द वर्टिसेस ऑफ स्केलिन ट्राइंगल, फिर ये स्केलिन ट्राइंगल के होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर आप देख लें, ये वाला ये एक्टिविटी जो है, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कहा हुआ है। यू हैव अ क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस ABCD, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, डज डायगोनल कट एट द मिड पॉइंट, शो इट ऑन द ग्राफ। तो ये इनके जो है डायगोनल लेंगे, हेयर डायगोनल AD और BC डायगोनल है, तो AD का मिड पॉइंट 3,2 है और BC का मिड पॉइंट 11.2,2, दोनों मिड पॉइंट सेम नहीं है, सो these diagonal does not cut each other at the mid points। यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 9 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर थ्योरम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10 के थ्योरम्स। यहाँ तक के क्वेश्चन की आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें और इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, और तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।